एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो पेपर 2022 का हो जाता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी अंग्रेजी पढ़ाने की निम्नलिखित में से किस पद्धति को अंग्रेजी पढ़ाने की शास्त्रीय पद्धति के रूप में भी जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, बाइलिंगुअल मेथड द्विभाषी विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड व्याकरण अनुवाद विधि, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाय, प्रतिस्थापन तालिका विधि किसके द्वारा अपनाई गई? डॉक्टर वेस्ट यानी डॉक्टर वेस्ट के द्वारा, या एच.ई. पामर के द्वारा, या प्रोफेसर सी.जे. डॉन्सन, या डॉक्टर जॉनसन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो एच.ई. पामर यानी द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाय, प्रतिस्थापन तालिका विधि। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है एच.ई. पामर यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, संचारी दृष्टिकोण ने आपका सुधार किया। राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, लेक्चर स्किल, व्याख्यान कौशल, और आपका हो जाता है प्रोनाउंसिएशन स्किल यानी आपका उच्चारण कौशल हो जाता है, या नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। वैसे लेक्चर स्किल भी यानी व्याख्यान कौशल भी इसमें अगर कहा जाए तो एक हिसाब से सही, क्योंकि व्याख्या देना और उच्चारण करना है ना, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, यह भिन्न का विशेषण है। डिफरेंट यानी अलग, डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंटली अलग ढंग से, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता बताना, डिफर की डिफरेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, भाषा सीखना शुरू होता है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, पढ़ने से या बोलने से या सुनने से या लिखने से। तो इसमें देखिए सुबोपाली, सुबोपाली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले स्टार्ट होते हैं सुनने से, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये आपकी प्राइमरी स्किल हो जाती हैं और ये आपकी क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी। तो और प्राइमरी में भी देखिए सबसे पहले सुनना होता है, तो इसलिए लिसनिंग हो जाता है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है राइट है। इसी तरह से आपका देखिए प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या, जैसे मैं बोल रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं यानी स्पीक कर रही हूँ, स्पोकन यानी स्पीकिंग, और मैं लिख रही हूँ आप देख रहे हो। आप मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप देख सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो, प्रोडक्ट उसी को तो कहते हैं ना। तो इस तरह से स्पीकिंग और क्या हो जाता है, और राइटिंग हो जाता है। इसी प्रकार रिसेप्टिव स्किल, तो रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो यानी रिसीव कर रहे हो, तो इसमें भी लिसनिंग हो जाता है। हालांकि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, तो सुनने से सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, या आप ही हैं या हम हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो कैसे, सबसे पहले सुनने से है ना, सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों की बात आई तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते ही तो है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, निम्नलिखित वाक्य को सही पूर्व सर्ग का उपयोग करके पूरा करें। वी आर डॉट डॉट द वे टू योर होम। ठीक है ना, तो इसमें कह रहे हैं करें हम आपके घर का रास्ता, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है तो यहाँ पर आपका ऑन इसमें आएगा, है ना, ऑन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वर्क हार्ड लिस्ट यू में फेल, यानी कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य को सही करें, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ।
तो वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए विशेस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी पहचान क्या होती है, एस या ईएस लगाया जाता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, ईएस का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, डू या डज का यूज होता है। यहाँ पे एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, तो विशेज यानी डज, है ना। डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी हो जाता है। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगता है, वरना नहीं, है ना। तो इसी तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद है राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की आपको क्या बताना है, इसके दो यानी कि यहाँ पे हो जाता है प्रत्यक्ष विधि के 2 गुण लिखिए। तो इसमें आप गुण लिख लें अपने तरीके से, आपने याद किया होगा, हालांकि यहाँ पे है, देख लेते। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, इट इज नेचुरल मेथड बिकॉज इट एम्फेसाइजेस प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इस तरह से आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड में। और अगर इसके यहाँ पे क्या है, राइट एंड मेरिट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको मेरिट्स इसकी लिखनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्य को जटिल वाक्य में संयोजित करें। He lives somewhere I do not know it, वह कहीं, कह रहे हैं कि वह कहीं रहता है, मैं यह नहीं जानता। तो यहाँ से आप इस तरह से बनाएंगे, आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रामर टाइप का है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो देख लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। पैसिव वॉइस, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलें। द चिल्ड्रेन हैव मेड द बॉक्स, यानी बच्चों ने डिब्बा बना लिया है। और उसके बाद आपका है क्लोज द डोर एट वंस, तुरंत दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसमें कैसे आप बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा लेंगे, द बॉक्स। अब बॉक्स है, यहाँ पे हैव आया है तो बॉक्स यानी हैज़, और उसके बाद हैज़ के साथ बीन मेड बाय द चिल्ड्रेन। क्लोज द डोर एट वंस, तो यू आर ऑर्डर्ड, है ना, टू क्लोज द डोर एट वंस। भाई ऑर्डर करना है कि क्लोज द डोर एट वंस, तो यू आर ऑर्डर टू, इतना आप कर देंगे। फिर उसके बाद आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, रिक्त स्थान को सही संयोजन से भरें। डैश डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यानी तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते। उसके बाद आपका सेकंड है ही सीक्स डॉट डॉट इंग्लिश डॉट डॉट हिंदी, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो अंग्रेजी हिंदी बोलता है, यानी ही स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। उसके बाद निम्न ये देखिए आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच,
निम्नलिखित वाक्य को अप्रत्यक्ष वाणी में बदलें। She said I have finished the work। सेकेंड आपका हो जाता है He said to me इन्वर्टेड कॉमास you may go। तो पहला वाला देख लेते हैं जो फर्स्ट नंबर का है आपका she said, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे that और she है तो I को आपने she में चेंज कर दिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। she have है तो had finished the work। उसके बाद है he said to me इन्वर्टेड कॉमास you may go। he told said to को आप काहे में बदलेंगे तो told में बदलेंगे, told me that ही है ना, तो यहाँ पे आई माइट गो यानी मे को माइट में चेंज कर देंगे। यहाँ तक आपका हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस आपके जो आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी अपने इलाके में बार बार जल आपूर्ति बाधित होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यानी को संपादक इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली, सर यानी महोदय हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर, क्या आप बड़ी कृपा करके मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय अखबार में थोड़ी सी जगह देंगे। I want to draw your attention toward the difficulties which the public has to face due to frequent breakdown of water supply in our locality, Friends Colony। मैं आपका ध्यान उन कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे इलाके फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की आपूर्ति के बार बार खराब होने के कारण जनता को सामना करना पड़ता है। वी आर इन डिफिकल्ट situation in my opinion the frequent breakdown of water supply is due to inefficient working of the water supply department। हम एक कठिन परिस्थिति में हैं। मेरी राय में बार बार जलापूर्ति बाधित होना जलापूर्ति विभाग की अकुशल कार्यप्रणाली के कारण है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है डेट, यहाँ पे योर सिंसियरली राकेश रंजन, आप XYZ यहाँ पे डाल दें, डेट डाल दें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है राइट ए पैराग्राफ और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश बट इट इज स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन एवरी कंट्री। अंग्रेजी यानी अंग्रेजी की भाषा है लेकिन यह दुनिया भर में बोली जाती है या हर देश में बहुत लोकप्रिय है। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड ए ग्लोबल विलेज एज इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन अमोंग पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है क्योंकि यह विभिन्न देशों के लोगों के बीच संचार और अभिव्यक्ति का माध्यम है। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे आपका हो जाता है पॉपुलर नॉलेज इंग्लिश विद द परफॉर्म्स द वॉरियर्स जॉब, है ना। द बुक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट literature and most people are impressed by those that speak English fluently. Most of the important books have been translated into English so that may be understood universally। अधिकांश तकनीकी विषयों की पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी साहित्य सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसमें प्रभावित होते हैं जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ताकि उन्हें सार्वभौमिक रूप से समझा जा सके। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ टीचिंग प्रोस। The following are the objectives of teaching prose knowledge। सबसे पहले देखते हैं ज्ञान। To enable students to recall the topic।
समझ है यानी ज्ञान है छात्रों को विषय को पहचानने, याद करने में सक्षम बनाना। अंडरस्टैंडिंग समझ, टू एनेबल स्टूडेंट टू डिस्क्राइब, डिफाइन, क्लासीफाई, कोरिलेट एंड डिफरेंशिएट द कंटेंट, यानी छात्रों को सामग्री का वर्णन करने, परिभाषित करने, वर्गीकृत करने, सह संबंधित करने और अंतर करने में सक्षम बनाना। एप्लीकेशन, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू राइट मेन थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक इन देयर ऑन लैंग्वेज। अनुप्रयोग, छात्रों को विषय के मुख्य विषय, केंद्रीय विचार को अपनी भाषा में लिखने में सक्षम बनाना। स्किल, कौशल, छात्रों यहाँ पे हो जाता है टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड, राइट, स्पीक, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड वर्ड, फ्रेजेस, आइटम्स etc यूज इन द लेसन। कौशल है छात्रों को पाठ में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों आदि को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने और समझने में सक्षम बनाना। एप्टीट्यूड यहाँ पे हो जाता है आपका योग्यता, टू इनेबल स्टूडेंट टू स्टडी रिलेटेड लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय अदर राइट्स, पोइट्स etc, छात्रों को अन्य लेखकों, कवियों आदि द्वारा निर्मित संबंधित साहित्य का अध्ययन करने में सक्षम बनाना। एटीट्यूड मनोवृत्ति, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू फॉलो गुड प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, छात्रों को पाठ में वर्णित अच्छे सिद्धांतों का पालन करने के सक्षम बनाना। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इसको समझ लेते हैं। व्याकरण अनुवाद पद्धति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। The major characteristics of grammar translation method are the main purpose of the grammar translation method is to learn a language in order to read a lecture, to benefit from mental discipline and intellectual improvement हो जाता है। व्याकरण अनुवाद पद्धति का मुख्य उद्देश्य किसी भाषा को सीखना है ताकि उसके साहित्य को पढ़कर मानसिक लाभ उठाया जा सके, अनुशासन और बौद्धिक सुधार। उसके बाद आपका हो जाता है एज फॉर एज स्किल्स आर कोऑर्डिनेटेड रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर मोर फोकस्ड देन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सेकेंड आपका हो जाता है व्याकरण अनुवाद पद्धति उन पाठों को पढ़ने से शब्दावली लेती है जिन्हें शिक्षक अनुवाद, स्मरण और शब्दकोश अध्ययन के माध्यम से पढ़ाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टेक्स्ट वोकैबुलरी फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट, द टीच थॉट ट्रांसलेशन, मेमोराइजेशन एंड डिक्शनरी स्टडी। यह वाक्यों को शिक्षण और भाषा अभ्यास में मूल भाग के रूप में भी चुनता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है इट चूज द सेंटेंस एज द बेसिक पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस एज वेल, यह वाक्यों को शिक्षण और भाषा अभ्यास में मूल भाग के रूप में चुनता है या व्याकरण और वाद की सटीकता पर केंद्रित है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ से इट फोकस ऑन द एक्यूरेंसी ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ये फोकस किस पे करता है तो ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीच द ग्रामर रूल्स इन द गिवन एग्जाम्पल्स, यानी क्या यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षक व्याकरण के नियमों को पढ़ाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। टीचर्स टीच इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिविटीज ऑफ द टारगेटेड लैंग्वेज, यानी यहाँ पे हो जाता है शिक्षण ललित भाषा या लक्षित भाषा के कम सक्रिय उपयोग के साथ मातृभाषा में पढ़ाते हैं। टीचर्स एंड लर्नर्स मेंटेन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ नॉलेज ट्रांसमीटर एंड नॉलेज रिसीवर, शिक्षण और शिक्षार्थी ज्ञान प्रेषक और ज्ञान प्राप्तकर्ता की पारंपरिक भूमिकाएं बनाए रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका 2022 का भी पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।